की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जन आक्रोश किस बात का है? आज तुलना हम लोग करें हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और वर्तमान सरकार की, तो जन आक्रोश के सही मायने आपके समझ में आएंगे। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष से, पूरे उत्तरी भारत से हजारों लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु और पूरे देश से आकर के गंगा जी की पवित्र धरती पर माथा टेकते हैं और उस भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। आज बिजली का जो सवाल आता, बिजली 24 घंटे देने की बात, और विशेष करके जब बिजली का बिल जब यहाँ के उपभोक्ता के हाथ में आता है, तो वसुंधरा जी की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोग याद करते हैं। आज हमारे भादरा में, हमारे बड़ी संख्या में भादरा में हमारे छात्र और छात्राएं राज्य के महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करते हैं। साथियों, आज हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर से आज यदि राजगढ़ जाने और जयपुर जाते हैं, तो रास्ते में देखते हुए बड़े ओवर ब्रिज को और जो अंडर ब्रिज है उनको देखते हैं, तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। आज निश्चित तौर से गांव के अंदर यदि दूसरे प्रदेश से कोई मेहमान भी आता है, तो गांव के गौरव पथ पर जब चढ़ता है, तो पिछली वसुंधरा जी की सरकार को याद करता है। साथियों, आज निश्चित रूप से ये जो हमारे टोल टैक्स के बैरियर लगे हुए हैं, निजी वाहन लेकर के जब वहां से हमारे यात्री निकलते हैं, तो पिछली वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये मैं इसलिए निवेदन करता हूं क्यों इन चीजों पर बोलने की आवश्यकता। आज हमारा किसान डीएपी और यूरिया जाने के लिए जब जाता है, तो पिछली भाजपा की सरकार को याद करता है। आज निश्चित रूप से मेरे डूंगर सिंहपुरा के कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। पानी निकासी का जब सवाल आता है, तो मुख्यमंत्री जल सर्वानंदन योजना को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करते हैं। ये चीजें सारी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज किस तरह का अंतर आज इस राज्य में आया हुआ। साथियों, आपको ज्यादा समय नहीं लेता हुआ दो ही बात आपके बीच में, क्योंकि सुबह 11 बजे की सभा थी, 2:30 बजे वक्ताओं को बोलना। साथियों, यह आक्रोश यात्रा जो पिछले 4 तारीख से शुरू होके अभी समाप्त हुई है, राजन आक्रोश रैली में आप लोग पधारे हैं, ये आपका जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश भरा पड़ा है और ये जनता इंतजार कर रही है कब अगला नवंबर आए और इस सरकार का यहाँ से सफाया करे। इसलिए जनता इसलिए आपका आक्रोश, जो हमने गांव में देखा आक्रोश, इस बात का प्रभाव। साथियों, हमारे बीच में पिछले कुछ समय से जब कांग्रेस की विफल नीतियों की वजह थी, कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे नहीं किए थे, और भाजपा ने विशेष रूप से यहाँ के विधायक ने कांग्रेस के साथ मिलकर के, कांग्रेस की झोली में बैठ करके, कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठा करके जनता को परेशान किया है, कर्मचारियों को परेशान किया है। हमारे जनप्रतिनिधि के सरपंच हो, पंच हो, उन पर आतंक टाइप का एक जो माहौल पैदा किया है। साथियों, इस बात का भी लोगों में बड़ा अफसोस। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, मैं कांग्रेस छोड़ने के यही कारण थे कि कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी की, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, हमें बार बार कहते रहे क्या बीमा दिलवाइए, 19 का बीमा, उस समय का बीमा आज तक नहीं मिला। कर्ज माफी की आपने बात की, भाजपा में जिस तरह का आतंक का माहौल पैदा किया है, इसको आप दूर कीजिए। सरकार ने इस बात को और अपनी हमदर्दिता चलाती रही। साथियों, किसी पार्टी का पहले था और इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण, इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देकर मैं वापस अपने घर में शामिल हूं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हम लोगों के हमेशा साथ रहा है और एक
जवाब है। अब क्योंकि घर की पिटी गया बधाई देनी चाहिए, मेरा भाई संजीव जी बेनीवाल बैठा है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। हम साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे। जो कोई उम्मीदवार होगा जयदीप डूडी उसके साथ होगा, ये आपको भरोसा है। और साथियों, आप सब हौसला रखें, आप इस वर्तमान विधायक के दबाव में नहीं आए, हौसले के साथ खड़े रहिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको दूर चला देंगे, यह विश्वास दिलाता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।